इन दिस क्वेश्चन अगर इसको देखोगे इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9 इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग को आइडिया लग रहा है कि tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 को अगर थीटा लेते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे 3 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा, तभी जो है हमारा tan इनवर्स के फॉर्मेट में इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हिंट मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो है डी ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन में हम लोग को ये आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं इसका। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है x माइनस 1 को जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा लेंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx करोगे तो 3 सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग को tan थीटा निकालना होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये भी होगा। तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये दिख रहा है, ऊपर में क्या दिखेगा, ऊपर में हम लोग को दिख जाएगा dx की जगह पे 3 सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा, और नीचे में क्या होगा 3 का स्क्वायर तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 9 है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हो, ये जो लिखा रहा है 9 अगर कॉमन निकाल लेते हो तो 9 का स्क्वायर कॉमन, डेट इज इक्वल टू 181, और ऊपर में हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आ जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में आ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक रेज टू पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा का डी थीटा। तो यहाँ से एक पावर तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये 27 टाइम्स में जाएगा, तो 1/27 इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब यहाँ पे उसको ऊपर लिख सकते हो, तो ये 1/27 और ऊपर में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये पावर को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/54, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का डी थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। तो 1/54, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो थीटा दे देगा, और ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर इसमें से निकालोगे, ठीक है, इसमें से थीटा की वैल्यू, तो क्या दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये दिख रहा है 1/54, और ये हो रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको चेंज, वैसे तो हमारा इतना सेंसर मिल जाएगा कि ये जो आ रहा है, ये जो फाइंड करना है, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली दिख रहा है कि 1/54 आ रहा है, तो 1/a इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, तो a की वैल्यू 1/54 हो रहा है, तो a की वैल्यू 1/a की वैल्यू 54 हो जाएगा, तो आंसर तो यहीं से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगर इस पार्ट को भी मैच कराना चाहते हो या एफ ऑफ एक्स अगर फाइंड करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा के फॉर्मेट में लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है 2 अलग से मल्टीप्लाइड में, तो ये नीचे में ऐसे कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी इस तरह से लिख सकते हो। तो ये 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस tan थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और ये 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1/54, और ये tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में 3 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, और नीचे में क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 करोगे, इधर से 3 9 आ जा रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर
जो इनिशियल टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 हो जाएगा प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपसे पूछता है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।